पुष्पा मूवी का नया टीजर अपलोड हुआ है और इससे पहले एक टीजर अपलोड हुआ था 3 मिनट 15 सेकंड का, जिसको अपलोड किया था 7 अप्रैल 2023 यानी लगभग आज से 1 साल पहले इस टीजर को अपलोड किया गया था। इस 3 मिनट 15 सेकंड के टीजर में हमें देखने को मिलता है कि तिरुपति जेल से पुष्पा हुआ फरार और उसको 8 गोलियां लगी है। भाई साहब, आप सुन रहे हो, 8 गोलियां, और उसके कपड़े भी बरामद होते हैं इस टीजर में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद टीजर में हमें थोड़े से इमोशन सीन भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि फर्स्ट लुक में हमें देखने को मिला कि लोग कहते हैं कि पुष्पा पैसे तो गलत तरीके से कमाता था, लेकिन आपको पता है ये पैसे कहाँ कहाँ पर भी इस्तेमाल करता था। और ये इमोशनल सीन मेरा दिल जीत लिया, सच में कह रहा हूँ, ये पुष्पा मूवी का टीजर देखने के बाद। इसके बाद इस टीजर में हमें देखने को मिलता है 1 महीने तक काफी ज्यादा पुष्पा के लिए लोग दंगे करते, क्योंकि पुष्पा था ही बड़ा दिल वाला, लोगों का घर बनवा देता था, साथ में किसी बहन की शादी करवा देता था। उसके बाद टीजर में हमें देखने को मिलता है 1 महीने के बावजूद भी काफी ज्यादा दंगे कर रहे हैं पब्लिक सिर्फ पुष्पा के लिए, और काफी ज्यादा पुष्पा से प्यार करते हैं लोग, ये चीज हमें दिखाई देता है और साथ में इमोशन भी दिखाई देता है। इसके बाद टीजर में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा बुरी तरह से गुम हो जाता है, ना तो उसकी बॉडी मिलती है, सिर्फ उसके कपड़े मिलते हैं। उसके बाद मीडिया कहती है या तो जापान में होगा या तो चीन में या मलेशिया जैसे देशों में हो सकता है पुष्पा। उसके बाद और थोड़ा हम टीजर के आगे बढ़ते हैं तो जो कैमरा नहीं होता शेरों को लगाने के लिए, देखने के लिए, जिससे सरकार देखती है कि कितने शेर हैं, उसी कैमरा में हमारे पुष्पा का फर्स्ट लुक सामने आता है। और सच में बोल रहा हूँ भाई, दिल को सुकून मिला ये लुक देखकर। उसके बाद शेर से क्लैश करते हुए नजर आते हैं पुष्पा भाऊ। उसके बाद इस टीजर में हमारे दादाजी कहते हैं कौन है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बाद एक बंदा बहुत तगड़ा डायलॉग मारता है कि जंगल में अगर 2 कदम जानवर पीछे ले तो समझ लो शेर आया है, लेकिन जब 2 कदम शेर पीछे ले तो समझ लो पुष्पा आया है। इसके बाद से ये टीजर हो जाता है खत्म। लेकिन कल ही के दिन एक टीजर अपलोड हुआ है पुष्पा 2 का, और इस टीजर में हमें साड़ी पहने हुए पुष्पा भाई दिखाई देते हैं। इस टीजर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई गांव में फेस्टिवल होता है, इसके बाद ये अर्धनारीश्वर का अवतार लेते हैं, और जिस तरह से नींबू माला लटकाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका लुक हाईवी लग रहा है। ये इमेज तो काफ़ी दिन पहले अपलोड हो गई थी, लेकिन फर्स्ट लुक इनका काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद जैसे ही इस टीजर के आगे बढ़ते हैं, इसमें भाई एक्शन ही एक्शन है, और इस टीजर को अपलोड करते ही लगभग 1 घंटों में 3 मिलियन व्यू पहुंच गए थे, यानी लोग इस टीजर के लिए कितना ज़्यादा हाइप हो रहे हैं। इस टीजर में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वही प्रचंड अर्धनारीश्वर वाला सीन हमें दिखाई देता पुष्पा के लुक में। जैसा कि शुरू के टीजर में देखते अपने माथा पर कुछ इस प्रकार से काट लेते हैं। भाई इस टीजर को देखने के बाद मुझे बहुत दिल को सुकून आया कि भाई बॉलीवुड की जो सिंघम आ रही है क्या इससे पंगा ले पाएगी। लेकिन बात करें रश्मिका मंदाना की, फैजल की और बाकी मोहनलाल की, तो ये सारे लोग इस टीजर में हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन इस टीजर ने पुष्पा का हाइप बना दिया है। और ये मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। 15 अगस्त से पहले ये मूवी आपको हो सकता है देखने को मिले। अभी इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन हो सकता है 15 अगस्त को ही आए। लेकिन इस मूवी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे आपको क्या लगता है मूवी की कहानी कैसी होगी? तो मैं इसका एक्सपेक्टेड बताता हूँ, तो शायद इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होगी। यही जो अर्धनारीश्वर का अवतार लिए हैं, तो इसमें पुष्पा को मारने के लिए काफ़ी विलन आएंगे और उन विलनों को धूल चटाएंगे और कुछ लोग मर जाएंगे। इसके बाद पुलिस की सोची समझी जाल के कारण पुष्पा भाऊ फंस जाएंगे, जैसा कि हमने पहले टीजर में देखा था। इसके बाद पुष्पा जो है काफ़ी दिनों के लिए गुम हो जाएंगे। इसके बाद एक नए लुक में सामने आएंगे, और शायद मुझे लगता है इस मूवी की कहानी कुछ इसी तरह से होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है इस मूवी की कहानी कैसी होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।